स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है n क्यूब माइनस n टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू 3/8 देन n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया है n क्यूब माइनस n का पावर 4 डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू 3/8। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहां से n कॉमन लेंगे, n कॉमन हो जाएगी तो यहां से n स्क्वायर माइनस n का पावर 3 डिवाइडेड बाय ये n और इक्वल्स टू हमें दिया गया है 3/8। n से n कैंसिल हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप पे हम कह सकते हैं n स्क्वायर माइनस n क्यूब इक्वल्स टू 3/8। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n क्यूब, ये 3/8 को हम लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये प्लस का है आके माइनस हो जाएगी 3/8 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं हम n स्क्वायर माइनस n क्यूब माइनस 3/8 को हम ऐसे दो संख्या में ब्रेक करेंगे जो कि पहला स्क्वायर नंबर हो और दूसरा क्यूब नंबर हो। तो इसे हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं 1/4 प्लस 1/8 में इक्वल्स टू 0। अगर इन दोनों पार्ट को हम प्लस कर दें 1/4 प्लस 1/8 तो हमें 3/8 प्राप्त हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n क्यूब, यहाँ से हम प्लस माइनस माइनस 1/4 लेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस 1/8 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n क्यूब माइनस 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1/4 हो जाएगी, माइनस 1/2 का अगर हम क्यूब कर लेंगे तो 1/8 हो जाएगी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप से हम ये n स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर वाले को इसके सामने लेंगे, यानी 1/2 का स्क्वायर सामने लेंगे, फिर ये माइनस n क्यूब यहाँ से क्यूब वाले को सामने लेंगे, माइनस 1/2 का क्यूब इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ से n स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, इन दोनों को मिला के एक पेयर, एक जोड़ा बना लेंगे, फिर यहाँ से माइनस यहाँ से लेंगे n क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। ये स्क्वायर वाले को एक पार्ट में लिए और क्यूब वाले को एक पार्ट में लिए, क्योंकि यह माइनस है, यह माइनस पाने के लिए हमें यहाँ को प्लस रखना होगा, तो प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इस पार्ट में अगर हमसे a माना है इसे b तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इस पार्ट में देख सकते हैं अगर ये a माना है इसको b माने तो a क्यूब प्लस b क्यूब, चूंकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है a प्लस b इंटू a माइनस b, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होती है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों फॉर्मूला को हम पुट करके आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं हम a के लिए हम मानेंगे n और b के लिए हम मानेंगे 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम फॉर्मूला रख लेंगे, एक बार फॉर्मूला होगी a प्लस b इंटू a माइनस b, ये माइनस लगा लेंगे यहां से, फिर इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे एक बार a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम समझ सकते हैं a प्लस b यानी n प्लस b के लिए 1/2 इंटू a माइनस b यानी n माइनस 1/2
माइनस ए प्लस बी यानी n प्लस 1/2 इंटू ए स्क्वेयर यानी n स्क्वेयर माइनस ए बी यानी n/2 प्लस बी स्क्वेयर यानी 1/2 का स्क्वेयर तो हो जाएगी 1/4 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं इस पार्ट से हम n+1 और इस पार्ट से n+1 दोनों से हम n+1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से n+1/2 कॉमन हो जाएगी तो यहाँ से हमारे पास आएंगे n-1/2। इस पार्ट से ये कॉमन हो गई तो यहाँ से आएंगे ये इनसे इंटू कर लेंगे तो माइनस n स्क्वेयर फिर माइनस माइनस प्लस n/2 फिर प्लस ये माइनस और ये प्लस प्लस माइनस माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं n+1/2 इंटू यहाँ से सबसे बड़ा पावर माइनस n स्क्वेयर का है तो उसको पहले लेंगे माइनस n स्क्वेयर प्लस n और n/2 को हम प्लस कर लेंगे तो n प्लस n/2 प्लस माइनस 1/2 और माइनस 1/4 इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो माइनस 1/2 और माइनस 1/4 इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं n+1/2 यहाँ से देख सकते हैं माइनस n स्क्वेयर प्लस यहाँ से एलसीएम लेंगे 2n से इंटू होगी तो 2n प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी यहाँ से -2 फिर यहाँ से -1 इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं n+1/2 माइनस n स्क्वेयर प्लस 2n और 1n यानी यहाँ से 3n/2 फिर यहाँ से -2 और -1 -3/4 और माइनस और ये प्लस प्लस माइनस माइनस यानी 3/4 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे n+1/2 इक्वल्स टू 0 एक बार लेंगे और माइनस n स्क्वेयर प्लस 3n/2 माइनस 3/4 इक्वल्स टू एक बार 0 लेंगे। यहाँ से आगे बढ़ेंगे n ये 1/2 को हम राइट साइड ले जाएंगे ये प्लस का है तो यहाँ से माइनस का हो जाएगी तो एक देख सकते हैं तो n का एक वैल्यू -1/2 होगी। अब इस पार्ट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगी n स्क्वेयर यहाँ माइनस रखेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस 3n/2 यहाँ पे हम प्लस रखेंगे ताकि माइनस प्लस माइनस 3/4 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ये माइनस राइट साइड जाके 0 के साथ डिवाइड होके ये 0 हो जाती है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n स्क्वेयर माइनस 3n/2 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे हम तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगी 4 यहाँ से इंटू कर लेंगे तो 4n स्क्वेयर माइनस 2 2 जा 4 2 3 जा 6 यानी 6n 4 1 जा 4 यानी यहाँ से 3 निकल के आएगी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 4n स्क्वेयर माइनस 6n प्लस 3 इक्वल टू ये डिवाइड है राइट साइड में इंटू हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 4n स्क्वेयर माइनस 6n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देख सकते हैं यहाँ से ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है तो यहाँ से हम a ढूंढ लेंगे a होगा n स्क्वेयर का गुणांक यानी 4 b ढूंढ लेंगे n का गुणांक यानी -6 और c ढूंढ लेंगे यहाँ से तो ये 3। उसके बाद यहाँ से हम d निकाल लेंगे
d इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b है हमारे लिए -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, a के लिए 4, c के लिए 3। -6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, 4 चौके 16 और 16 3 48। 48 में से 36 माइनस कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से निकल के आएगी 12, और ये चूंकि 48 माइनस में है और ये बड़ी संख्या है तो यहाँ से हम माइनस लगा लेंगे, यानी -12। अब नेक्स्ट स्टेप से हम n निकाल लेंगे। n इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। माइनस b के लिए हमारे पास वैल्यू है -6 प्लस माइनस √d, और d के लिए हमारे पास वैल्यू है -12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के लिए हमारे पास वैल्यू है 4। नेक्स्ट स्टेप पे हम माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 को हम यहाँ से ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ से 4 इंटू 3 इंटू -1 में इसे हम ब्रेक कर लेंगे, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। नेक्स्ट स्टेप पे 6 प्लस माइनस √4 इंटू √3 इंटू √-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। नेक्स्ट स्टेप पे हम समझ सकते हैं 6 प्लस माइनस √4 का वैल्यू 2 आएगी, -1 का रूट आइटा, ये जिसे हम i से डिनोट करेंगे, इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। n बराबर इन दोनों से हम कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से निकल के आएगी 3 प्लस माइनस आइटा √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, देन n इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस आइटा √3 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि n1 बराबर देख सकते हैं n इक्वल्स टू -1/2, इसे हम n1 के रूप में रख लेंगे, तो n1 इक्वल्स टू -1/2, n2 इक्वल्स टू 3, ये प्लस के साथ जाएंगे पहले, 3 प्लस आइटा √3, और n3 इक्वल्स टू 3, एक बार माइनस के साथ जाएंगे, माइनस आइटा √3। तो देख सकते हैं n1, n2 और n3 जो है, n1 के लिए -1/2, n2 के लिए 3 प्लस आइटा √3, और n3 के लिए 3 माइनस आइटा √3 हमारा आंसर है। आइए इसे अब हम लोग क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं। चेक, n का वैल्यू है -1/2 रख के हम चेक कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास n³ माइनस n⁴ डिवाइडेड बाई n इक्वल्स टू 3/8। नेक्स्ट स्टेप पे हम n के लिए रखेंगे -1/2, उसका पावर हमें 3 दिया गया है, माइनस, फिर n के लिए रखेंगे -1/2, उसका पावर हमें 4 दिया गया है, और डिवाइडेड बाई n, यानी n के लिए रखेंगे -1/2, और इक्वल्स टू हमें दिया गया है 3/8। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं -1/2 को अगर हम 3 टाइम्स इंटू कर लेंगे, तो यहाँ से निकल के आएगी -1/8, फिर ये -1/2 को 4 टाइम्स इंटू कर लेंगे, तो यहाँ से निकल के आएगी +1/16 डिवाइडेड बाई -1/2 इक्वल्स टू 3/8। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं -1/8 प्लस माइनस -1/16 डिवाइडेड बाई -1/2 इक्वल्स टू 3/8। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम निकल के आएगी 16, 8 2 जा 6, 2 1 जा 2, -2, फिर यहाँ से निकल के आएगी -1 डिवाइडेड बाई -1/2।
इक्वल्स टू 3/8। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं -3/16। ये डिवाइड के लिए हम यहाँ से इंटू लगा के इसे -2/1 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू हमें दिया गया है 3/8। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस 3 × 2 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू 3/8। 2 8 या 16, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं 3/8 इक्वल्स टू 3/8। देख सकते हैं 3/8 और 3/8 LHS इक्वल्स टू RHS हमारा इक्वल हो गया, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष से बराबर हो गया, लेफ्ट साइड राइट साइड से बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि n के लिए जो हमारा वैल्यू प्राप्त हुआ था -1/2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमने वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देख के आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।